हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलते 2 APs have the same common difference the difference between their hundredth term is 100. What is the difference between their 1000th term? मेरी हैंडराइटिंग कुछ खास अच्छी है नहीं, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आराम से अपनी बुक में मिल जाएगा। खैर, कितना सड़ा था जॉब था ना। मैं खुद सुबह सुबह बहुत सड़ी सी हुई पड़ी हूँ, पर क्या करें, मैंने सोचा अपना मूड अच्छा करने आ जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। चलो, बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए कि आखिरकार आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ओके, जब तक हमें फील ही नहीं आएगा ना, क्वेश्चन को समझना है, सबसे पहले उसका जूस निकाल लेना है। सोल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएगा। अब बोलते 2 AP है, यानी कि कोई 2 APs होंगी। अच्छा, मतलब एक AP ऐसे लिख दो आप लाइन वाइज, और एक AP ऐसे लिख दो। अच्छा, बोलता हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, और बोलता उन दोनों APs का जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो सेम होगा। अच्छा, ठीक है। बोलता द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। बोलता जो 100th टर्म है उसका डिफरेंस कितना है? 100। तो आप बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो अब आपको 1000th टर्म का डिफरेंस बताना है। तो इस क्वेश्चन को लेके बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले तो मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। अब जो मैं करवाऊंगी उसका सोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, आपको उसको सोल्यूशन में ऐड नहीं करना। ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि वाकई में ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लो 2 AP की बात की गई है। जैसे मान लो मैं फर्स्ट AP लिख देती हूँ और ये सेकंड AP लिख देती हूँ। ठीक है, 2 AP की बात करी गई है ना फर्स्ट लाइन में, तो मैं वही करने जा रही हूँ। तो जैसे मान लो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 and 27, 30 up to so on। मैंने एक AP लिख दी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ठीक है, और दूसरी AP मैं लिख देती हूँ 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32। ये मैंने दूसरी AP लिख दी। ठीक है, और उन्होंने बोला था हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब देखो इस केस में जो तुम्हारा A1 है और इस केस में जो तुम्हारा A2 है, मतलब यहां पे जो आपका D निकल कर आएगा, फर्स्ट AP का जो आपका D निकल कर आएगा वो कितना होगा? 3। और जो सेकंड AP का D निकल कर आएगा वो भी कितना होगा? 3। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो सेम है। मैंने ऐसी ऐप, देखो बेटा, जो फर्स्ट लाइन थी मैंने सेम वैसे ही आपके साथ शो कर दिया कि 2 APs दी गई हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। इसका भी D3 आ रहा है, इसका भी D3 आ रहा है। सेटिस्फेक्शन मिला? ठीक है, अब बोलता, अब मेरी बात सुनो, आप क्या करो, अब
अब इनका आपस में डिफरेंस देखो कितना है, इनका आपस में डिफरेंस देखो। जैसे मान लो 5 में से 3 गए 2, ये देखो 8 में से 6 गए 2, यहां पे भी 2 2 2 2, है ना, यही हुआ ना। अगर 2 एपी हमने ऐसी ले जिनका डिफरेंस सेम आ रहा है, जिनका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आपने देखा कि उनका आपस में डिफरेंस भी सब जगह कितना आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है, 2 2 ही आ रहा है। आप कहीं भी उठा के देख लो, आपका डिफरेंस 2 ही आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया था द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, कि जाने कि यहां पे आपको दे दिया गया, बोलता कि 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, जाने कि ऐसी कोई एपी होगी, जैसे मैंने आपको 2 एपी अपनी मर्जी से बना के बता दी, एक एपी होगी ये वाली, एक एपी होगी ये वाली, और उन दोनों का जो डिफरेंस है, ये देखो 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 आ रहा है। तो बोलता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो बेटा जितनी मर्जी हो, डिफरेंस आपका देखो क्या आ रहा है, आपस में सेम ही तो आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है। तो इट मींस अगर 100th टर्म का डिफरेंस 100 आ रहा है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा, 100 ही होगा। यानी कि आपको आंसर तो पहले ही पता चल गया, आपको बेटा आंसर पहले ही पता चल गया। समझ आ रहा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं, कि 2 एपी हैं जिनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो आपने जब इनका आपस में डिफरेंस किया, जैसे 11 में से 9, 14 में से 12, ऐसे से करके माइनस किया, तो आप देख लो सब जगह 2 आ रहा है। उसी तरीके से अगर 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो 1000 टर्म का भी तो 100 ही होगा, है ना। तो नोट करो। अब बोलता है, अब ये तो हो गया जो मैंने इमेजिनेशन करी थी आपको सेटिस्फेक्शन दिलाने के लिए, ये मेरी इमेजिनेशन थी, और जो कि काफी खूबसूरत थी। जरूरी तो नहीं हर बार जो हम एज्यूम करें वो बदसूरत ही हो, खूबसूरत भी तो हो सकता है ना। वैसे तो इमेजिनेशन खूबसूरत ही होती है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, औकात से बाहर वाली, है ना। चलो अब देखो, अब हमें ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे 3 चीज, अब हमें पता थोड़ी है कि वो 2 एपी है वो कौन कौन सी होंगी, नहीं पता ना। तो जो चीज हमें नहीं पता तो क्या ही कर सकते हैं, तो लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट एपी कौन सी है, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, है ना, ऐसे ही कर सकते हैं बेटा। उसी तरीके से सेकंड एपी देखो कितना आ गया, लेट B1 V2 V3 अप टू सो ऑन, है ना, ये दूसरी एपी आ गई। अब हमें क्या बोला गया है, बोलता लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2, लेट लिखो, लेट डी वी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब देखो ये इसका जो 100th है, मान लो कहीं जहां यहां आकर होगा, है ना, इसका भी कहीं यही होगा, क्योंकि इसका भी 100 टर्म होगी, इसकी भी 100 टर्म ही होगी ना। अब देखो इनका कॉमन डिफरेंस देखना ना हमें, तो बोलता A100 माइनस B100 कितना दिया है, 100 ही दिया है, तो इज इक्वल टू 100 लिख दिया। समझ आ रहा क्या कर रही हूं। अब देखो A100 को आप कैसे लिखोगे, A प्लस 99D, है ना, इतना तो आपको मालूम है ना, A प्लस N माइनस 1D का फॉर्मूला लगा है ना। तो A प्लस 100 माइनस 1D यानी कि A प्लस 99D। आई होप आपको पता चल रहा हो। अब देखो ये क्या, माइनस, तो ब्रैकेट लगा लीजिए, तो यानी कि B प्लस 99D इज इक्वल टू 100। फिर A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इज इक्वल टू 100। ये प्लस का 99D और माइनस का 99D कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास बचा क्या, A माइनस B इज इक्वल टू 100। तो इसको क्लॉक कर लो और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। आपसे पूछा क्या है, 1000 टर्म के बारे में पूछा है,
ठीक है, तो देखिए 1000 टर्म मतलब 2 एपी होगी, मतलब ये होगी आपकी 8000 और सेकंड का B1000। देखो फर्स्ट एपी को A1 A2 से डिनोट किया, सेकंड को B1 B2 से इसलिए किए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 2 एपी है, दोनों अलग अलग है और उनका डिफरेंस सेम है और आपस में डिफरेंस भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो उसी तरीके से 8000 माइनस B1000 ये तो निकालना है हमें कि इनके बीच में क्या होगा। मैं तो आपको आंसर पहले से ही बता चुकी हूं, लेकिन हमें ऐसे थोड़ी करना है सोल्यूशन में, है ना। तो ये आ गया A प्लस 999D माइनस B प्लस 999D, A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, ये कैंसल आउट हो गया और बचा क्या आपके पास A माइनस B। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, A माइनस B किसके इक्वल था, फ्रॉम लिखिए ऐसे करके, फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आ गया, 100 ही तो आ गया। तो ये आंसर तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, है ना। देखो क्वेश्चन क्या था, बोलते 2 AP have the same common difference, the difference between their 100 term is 100, what is the difference between their 1000 term। तो मैंने आपके सामने वैसे ही एग्जांपल आया, 2 AP अपने मर्जी से बना दी जिनका कॉमन डिफरेंस सेम था। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था ना आपको समझाने के लिए, इसीलिए मैंने अपनी मर्जी से कोई 2 AP लिख दी जिनका कॉमन डिफरेंस क्या था, सेम। पहली AP का भी 3 डिफरेंस आ रहा था और दूसरी AP का भी 3 डिफरेंस आ रहा था, समझ आ गया। अब ऐसे 2 APs जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनका आपस में डिफरेंस भी कितना होगा, सेम ही होगा। तो हमें ये पूछा गया था कि अगर पहली AP का 100, देखो क्वेश्चन में दिया गया था पहली टर्म की जो 100th टर्म और दूसरी AP की जो 100th टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। मैंने लिख दिया A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100। A1 A2 A3 से इसलिए डिनोट किया कि हमें नहीं पता, ये आपका सोल्यूशन नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। तो जाने की मैंने दूसरी एपी को B से डिनोट कर लिया और पहली एपी को A से डिनोट कर लिया, यानी कि A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, और दूसरी को B1 B2 B3 से। अब बात ये आती है कि इन दोनों का डिफरेंस 100 के इक्वल था और मैंने देखा वाकई में 100 आया, तो बेटा 1000 टर्म का भी तो 100 ही आना था। क्वेश्चन तो देख के पता चल रहा था, लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, साबित करनी पड़ती हैं, और हम इस सॉल्यूशन को साबित करेंगे। इसके मतलब इसके से ही पता लगेगा ना एग्जामिनर को आपको क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्ट नहीं करके आएंगे और ना ही ये सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए अगर आपको लग रहा है कि वाकई में ये नोट करने के लायक है, और वीडियो देखते हो बिल्कुल अच्छी खासी तो नहीं चल रही सोच, बट जिस तरीके से मैं अपने फेस के पिंपल्स को इग्नोर करती हूँ, आप मेरी बस वीडियो की क्वालिटी को उस तरीके से इग्नोर कर दीजिए, बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। तो कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ मैं। कुछ कुछ चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है ना, तो बस आप भी ये कर दें, बाकी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलो 13 क्वेश्चन करते हैं बेटे। बोलता हाउ मैनी, अच्छा लैंग्वेज में लिख देंगे ना आप, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज 100। इतना लाइक समझू है आपको, ऑफ कोर्स मेरे बच्चे बहुत लाइक हैं इसके। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 आर डिविजिबल बाय 7। बोलता ऐसे नंबर बताइए, ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट वाले। बोलता ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट वाले जो 7 से डिवाइड हो जाते हो। 7 से डिवाइड का मतलब है कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आए, वही पूरी तरह से डिविजिबल होता है।
जाने कि ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट वाले जो पूरी तरह से 7 से डिविजिबल होंगे। अब ऐसे सोच के पता लगाना तो इम्पॉसिबल सा ही है, ऑब्वियसली कुछ करना ही पड़ेगा। और सोच के क्या, अगर हम सोच के पता भी लगा लेते हैं तो हमें अपनी बात रखनी भी तो पड़ेगी, तो सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। अब माइंड लगाइए कि आपके जो 3 डिजिट वाले नंबर है शुरू कहां से होते हैं। मेरे ख्याल से 100 से शुरू होते हैं। 99 2 डिजिट का नंबर है, जाने कि 100 कितना है, 3 डिजिट का नंबर है। तो जाने कि मैं 100 से शुरू करूंगी, इतना तो मुझे पता चल गया कि 100 से मेरे 3 डिजिट नंबर शुरू होते हैं। अब हंस रहे हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है ना, पता ही है 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होते हैं। हाँ, लेकिन और खत्म कितने पे होते हैं, 999 पे। देखो बेटा, हो सकता है कि मैं बिल्कुल बेसिक से करवाती हूँ, लेकिन वीडियो तो सभी के लिए बनाना पड़ेगा ना। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे ना जिनको बिल्कुल डीप में ही पढ़ना है, तो वीडियोस क्या मेरे लिए सब क्या है, इक्वली है ना, फिर ये भी सोचना पड़ता है मुझे। चलो आप मजा लेते जाइए, ठीक है। अब बोलते हैं कि 100 से 999 तक 3 डिजिट है, क्योंकि इसके बाद तो 4 डिजिट आ जाता है ना, 4 डिजिट आ जाता है। अब हमें ये भी तो पता करना है कि 7 से डिविजिबल कितने हैं। क्या 100 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 1 जा 7, ये 3, ये 0, 7 4 जा 28, ये 2। अरे ना, रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। इट मीन्स 100 डिविजिबल नहीं है 7 का। अरे पहले से बस होगी, अब कैसे पता करें। अच्छा, अब इस डिवाइड में देखिए, आपको ऐसे क्या लग रहा है कि 2 में कितने ऐड होते कि हमारा ये डिवाइड हो जाता। हमें लग रहा है कि अगर 2 + 5 होता तो ये 7 होता, और हम 7 1 7 करते और हमारा कट जाता। यानी कि यहाँ पे हमें कितने कम पड़ रहे थे, 5 कम पड़ रहे हैं। हमें 5 ही कम पड़ रहे हैं, तभी ये डिवाइड नहीं ना हो सका। तो क्यों ना मैं इस 5 को इस 100 में ऐड कर दूं। 100 + 5 ये कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। देखिए, क्या 105 डिवाइड हो ही जाएगा, ऑब्वियसली होगा ही होगा, दौड़ दौड़ के होगा। ठीक है जी, हो गया। ये होता है पूरी तरह से डिवाइड, यानी कि 105। 100 तो नहीं चलेगा भाई साहब, कितना होगा, 5, 105। चलो, पहली तो पता चली हमें, पहली टर्म तो पता चली हमें। अब देखो लास्ट टर्म कितनी है, 999। इसको भी देख लेते हैं। 999, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, और ये आ गया 5। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, 2 बच्चे, 7 4 जा 28, 1, ये 9, 7 2, हाँ। अब देखो ये भी यहां पे भी क्या आ गया, 5 क्या आ गया, बच गया। इट मीन्स 994 भी क्या हो रहा है, डिविजिबल नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये डिवाइड हो जाए अच्छे से, ऐसा क्या करें कि डिवाइड हो जाए अच्छे से। क्या यहां पे होता कि ये 7 से डिवाइड हो जाता, सोचो जरा। ठीक है, अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि अगर हम इसमें कुछ ऐड करते हैं, अरे अगर आप 999 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। इट मीन्स इस केस में आपको माइनस ही करना पड़ेगा। अगर देखो पिछले केस में हमने क्या किया, 5 को प्लस कर दिया, क्योंकि हमें कोई डर नहीं था, हमें पता था 3 ही डिजिट आएगी। लेकिन दिस केस अगर हम टर्म रिमाइंडर में कुछ ऐड करते हैं तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, यानी कि वो 4 डिजिट हो जाएगी, और हमारे क्वेश्चन का वही सत्यानाश, वही खराब हो गया ना फिर, क्योंकि उसने आपके आगे रखी हुई है, कंडीशंस रखी हुई है कि 3 डिजिट वाले ही चाहिए। तो क्यों ना आपको लग रहा है कि आपके माइंड में आ रहा है कि यार अगर ये 5 एक्स्ट्रा ना बचता, अगर ये रिमाइंडर 5 ना आता, तो हमारा तो ये 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता।
ऐसी चीजें आ रही है माइंड में, तो क्यों ना हम यहां पे जो 5 है यहां पे माइनस कर दें और ये कितना आ जाएगा 994। 999 में 5 माइनस किया तो कितने आ गए 994। देखो भला 994 हो जाता है, डेफिनेटली होगा। ये सारी चीजें आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए होती हैं। देखिए आ गया ना, तो इट मींस 994 पूरी तरह से क्या है डिविजिबल है, तो 999 की जगह क्या आ जाएगा 994। ठीक है, तो मैं ये जितना भी रफ वर्क है ये इरेज कर देती हूं। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनिए। अब आपको इतना तो पता चला कि पहली और लास्ट टर्म क्या है, एटलीस्ट ये तो सही पता चली। इतना तो पता चल गया कि 3 डिजिट वाले नंबर होते हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। तो पहला नंबर तो 105 होता है और लास्ट नंबर 994 होता है। तो जहां 7 की बात की गई है तो आप इसमें 7 7 ऐड करते जाओ तो आपको डिविजिबल मिलते जाएंगे। तो जैसे कि मैं इसमें 105 में 7 प्लस करती हूँ तो ये 112 आ गया, इसमें करती हूँ तो ये 119 आ गया, और अप टू सो ऑन 994। देखिए आपकी एपी बिल्कुल तैयार है। लेकिन एपी तैयार हो गई है, पर हमसे पूछा हाउ मेनी, कितने नंबर हैं ऐसे, और ये 1994 किस पोजीशन पे बैठा है, क्योंकि ये जिस पोजीशन पे बैठा होगा, जिस पोजीशन पे ये बैठा होगा उतने ही हमारे नंबर होंगे। यानी कि हमें इस केस में निकालना क्या है, ए एन ही निकालना है। यानी कि जो आपका ए एन है वो कितना हो गया 994 हो गया। इतना ही हो गया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे। तो ए एन कितना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 994। इन दिस केस ए कितना है आपका 105, तो A1 इज इक्वल टू 105, A2 इज इक्वल टू 112 और D कितना आ गया A2 माइनस A1 और 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7। इज इट क्लियर? तो यहां पे लिखिए 105 प्लस n माइनस 1, अरे यही तो निकालना है हमें, और D कितना आ गया 7 इज इक्वल टू 994। यहां पे देखिए n माइनस 1, ये आ गया 7 इज इक्वल टू 994, ये कितना आ जाएगा माइनस 105। कीजिए माइनस n माइनस 1, 7 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 14 में से 5 गए 9, 889 माइनस कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो काबिल समझूं आपको मैं। फिर n माइनस 1, 7 इज इक्वल टू 889 आ चुका है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7। तो देखिए कैसे जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है, फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 से तो बड़ा हो जाएगा, और ये देखिए तो 128, एक बार मैं डिवाइड करके देख लूं, मेरे हिसाब से तो यही आएगा। 7 1 जा 7, ये 1, ये 8, 7 2 जा 14, ये 4, ये 9, 7 7 जा 49, जी 127 आएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, है ना। 8 मैंने गलत लिख दिया, डिवाइड कर लीजिए, 127 आ गया। n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, n इज इक्वल टू 128। तो देखते ही देखते आपको पता चल गया कि 128 टर्म्स ऐसी हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं पूरी तरह से। इट मींस जो 994 टर्म थी वो हमारी लास्ट टर्म थी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूं, और वो 128वें नंबर पे कैसे बैठी है, ऐसे करके बैठी है। हो सकता है इसका अपना कोई पोज हो, लड़कियों का यही होता है ना आजकल, ठीक है, जस्ट किडिंग यार, ओके, दिल पे नहीं लेना। यहाँ पे आइए, इट मींस जो 994 टर्म है हमारी वो 128वें नंबर पे बैठी है, क्योंकि ये एक लास्ट टर्म है। तो इट मींस हमें ये पता चल गया कि 7 से डिविजिबल होने वाली नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारी 128। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि जब भी मैं एक लेक्चर लूं और मेरा मार्कर कभी भी नीचे ना गिरे, ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना, हमेशा ऐसे होता है। तो
ठीक है बेटे, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये आज का लेक्चर ब्यूटीफुल लगा होगा, समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स भी जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरी मोटिवेशन को बढ़ाता है और अगले दिन मॉर्निंग में मैं ऐसे ही फ्रेशिंग से बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकूं अपने लेक्चर को। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती समय मेरे लिए निकालने के लिए।